अस्सलाम। हमारा आज का प्रोडक्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हम एज अ होलसेलर अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ होलसेलर हम अपने प्रोडक्ट के इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले होलसेल को एज अ होलसेलर प्रोडक्ट सेल करने से पहले हम देखेंगे कि होलसेल बिजनेस होता क्या है। होलसेल बिजनेस एक्चुअली होता है कि हम एक ब्रांड की प्रोडक्ट उसके मैन्युफैक्चरर से या उसके ऑथराइज एजेंट से उसको परचेज करते हैं बल्क में और उसको एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं एज अ होलसेलर। हम बीच में एज अ मिडिल मैन, होलसेलर एज अ मिडिल मैन के तौर पे हम इसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो अमेजोन पे हमारे जो है वो इस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आप हाई डिमांड प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जो मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम होती है उसको आप सर्च करते हैं। उसके बाद आप उसकी बेस्ट सोर्सिंग फाइंड आउट करते हैं कि आपको बेस्ट सोर्सिंग और इकोनॉमिकल सोर्सिंग आपको कहाँ से होगी। उसके बाद आप अपनी उस सोर्सिंग को फाइनलाइज करने के बाद आप अपनी उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म एज अ सेलर सेंटर में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। उसके बाद आप अपने उस अकाउंट के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। जस्ट सिंपल इतना ही होलसेल का ओवरऑल जो है ना वो ऑपरेशन है। अब इसके अलावा आपको एज अ होलसेलर अमेजोन पे आने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको होलसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है और आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। होलसेल मींस आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप अपने उस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं जिसको रीसेलर सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसका आपको होता क्या फायदा, उसका आपको ये फायदा होता है रीसेलर सर्टिफिकेट लेने का कि आप जब परचेज करते हैं अपने उस ऑथराइज डीलर से या कंपनी से मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं तो वाइल परचेजिंग आप अपना टैक्स उसको पे नहीं करते। ठीक है, और जब आप उसको सेल करते हैं तो जो टैक्स आपको रिकवर हो रहा था वो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हो। तो इन शॉर्ट आपके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आता और ना ही आपके ऊपर टैक्स की वर्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और इसके अलावा जब भी आप अपने किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस का प्रूफ मांगता है, जो कि होलसेल सर्टिफिकेट या रजिस्टर्ड बिजनेस के तौर। अब ये देखेंगे कि होलसेल बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस प्लेटफॉर्म से कैसे डिफर करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट है। सिंपल पहले हम होलसेल हमने डिस्कस कर लिया कि होलसेल क्या है कि आप अपने मैन्युफैक्चरर या रजिस्टर्ड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से आप बल्क में उसकी परचेजिंग करते हैं, यानी कि उसका आप ऑनरशिप टाइटल अपने नाम ट्रांसफर करते हैं, प्रोडक्ट आप खुद ऑन करते हैं और उसके बाद वन बाय वन आप कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। सिंपल आर्बिट्रेज क्या है, क्या आप वन बाय वन यूनिट को परचेज करते हैं लो कॉस्ट पे और उसको सेल करते हैं, बल्क में आप परचेज नहीं करते। अदर हैंड पीएल में क्या होता है कि आप ब्रांड को खुद से ऑन करते हैं, आप किसी से परचेज नहीं करते और आप एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे होते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को सिरे से खरीदते ही नहीं है और जैसे ही आपके पास ऑर्डर्स आते हैं आप इमीडिएटली ऑन द अदर साइड आप अपने सेलर को ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर डायरेक्ट शिप करवा देते हैं अपने कस्टमर को। होलसेल के केस में क्या है कि आप बल्क में परचेजिंग करते हैं और प्रोडक्ट को खुद अपने पास ऑन करते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। अच्छा, अब इसके फायदे नुकसान डिस्कस कर देते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स। होलसेल को जब आप इस बिजनेस मॉडल पे आप काम करते हैं तो इसका सबसे पहला आपको फायदा ये होता है कि आप प्रोडक्ट ही वो चुनते हैं जो ऑलरेडी हाई डिमांड में मार्केट में ऑलरेडी बड़ी तेजी से चल रही है, लोग खरीद रहे हैं। तो आपको उस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने में, उस ब्रांड को स्टैब्लिश करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, टाइम नहीं। आप एक चली चलाई ऑलरेडी जो है वो वेल स्टैब्लिश प्रोडक्ट को आप लेते हैं और उसके आप सेल शुरू कर देते हैं। और उसका आपको फायदा क्या होता है कि आपका जो स्टार्ट है वो क्विक हो जाता है, विद इन फ्यू वीक्स 5 to 6 वीक्स में आप उसको स्टार्ट ले लेते हैं। जबकि पीएल के केस में, अपने ऑन ब्रांड के केस में आपको महीनों लग जाते हैं बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, मॉडल को स्टैब्लिश करने में। अब आपको एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, स्पेशली जब हम अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वहां पे तो आपको एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट ऑलमोस्ट बहुत बिल्कुल जीरो के करीब आ जाती है और आपको अपने सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस को ही मैनेज करना होता है, क्योंकि वो और ब्रांड ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका हुआ है, फेमस हो चुका हुआ है और वो उस पर अच्छी खासी सेल आ रही है। तो आपको उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं, पीपीसी कैंपेन वगैरह नहीं आपको चलानी पड़ती और स्केलेबल होता है। आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस को इजीली मैनेज कर रहे होते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजिंग और ब्रांड एनहांसमेंट की तरफ तवज्जो देने के बजाय आप अपनी सेल इंक्रीमेंट और सेल को इंक्रीज कैसे करना है और डे टू डे ऑपरेशंस को
एक्सीलेंटली मैनेज कैसे करना है, आपका फोकस इस तरफ हो जाता है। अब इसके कॉन्स क्या है? अब कॉन्स क्या है कि आपकी तरह और भी बहुत से कंपिटिटर्स होंगे जो कि सेम प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे, तो आपके कंपिटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अनलाइक पीएल में आपका कंपिटिटर कोई नहीं होता, आप अकेले ही होते हैं, आप उसको सेल कर रहे होते हैं और आप ही उसको ऑन करते हैं। होलसेल के केस में उसी एक प्रोडक्ट को बहुत से कंपेटिटर सेल कर रहे होते हैं, तो जिसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ज्यादा अच्छी सेल गेन कर देता है। दूसरा, इसकी अपफ्रंट कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ जाती है। अनलाइक ड्रॉप शिपिंग में आपको परचेज ही नहीं करना पड़ता, जबकि होलसेल में आपको बल्क में परचेज करना पड़ता है और आप एक बल्क क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी परचेज करके अपने पास स्टोर करते हैं और उसको फिर वन बाय वन सेल करते हैं। आपको कॉन्टिन्यूस रिसर्च करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि हाई डिमांड प्रोडक्ट कौन सी है, कौन सा एस्टैब्लिश ब्रांड है, और उसको आप अच्छी खासी आप रिसर्च करके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू आप उसको सर्च करते हैं और उस रिसर्च में आपका अच्छा खासा टाइम लगता है। इसके अलावा कोल्ड आउटरीच क्या है कि अगर आपने अच्छी खासी मेहनत करके आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की, अब उस ब्रांड से निगोशिएट करने में प्रॉब्लम आ गई, ब्रांड ही आपको परमिशन नहीं दे रहा या आपकी उसके साथ निगोशिएशन अच्छी टर्म्स पे नहीं हो पा रही, तो आपको एक ही वक्त में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना पड़ता है और उसमें से फिर फिल्टर आउट करके बहुत कम ब्रांड्स के साथ आपकी निगोशिएशन। तो ये इसके कौन है कि आप अगर अदर साइड अगर ये क्विक है, इजी टू स्टार्ट है, तो दूसरी तरफ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब प्रोडक्ट को अगर आप Amazon पे सेल करते हैं तो आप क्विक मनी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आप अपनी रिसर्च अच्छी करें और अच्छी प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करें, अच्छी प्रोडक्ट्स को देखें, उसके बाद आप कैलकुलेट करें कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करके कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, आपका आरओआई कितना बन सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी बन सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि Amazon पे उसकी जो है वो डिमांड कितनी ज्यादा है, ओवरऑल मार्केट में उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है और Amazon के प्लेटफॉर्म पे उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, आप ये उसको सर्च करें और फिर उसके बाद राइट सप्लायर फाइंड आउट करें। आप देखें क्या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वही प्रोडक्ट लेना ज्यादा बेहतर है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेना वही प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है, या एजेंट से, जिससे आपकी अच्छी और बेस्ट टर्म्स आपकी बन जाए, वही आप करें। उसके बाद आप अपनी जो आपका ब्रांड फाइनलाइज हो जाए उससे आप नेगोशिएट करें और फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।